हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम जतिन है और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के सबसे ज्यादा पूछे जाने सवाल के बारे में, यानी हाउ टू लर्न। देखिए, याद कैसे करें। सर, हम बहुत परेशान रहते हैं, हम बहुत पढ़ते हैं, 3-3 4-4 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, हम चीजों को बार बार देखते रहते हैं, रटते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज हमारे दिमाग में नहीं बैठती, हम याद नहीं कर पाते। और जब हमारा कोई टेस्ट होता है या फिर एग्जाम के टाइम हम कुछ भी लिख नहीं पाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? सर, हम पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी हम बेसिकली याद नहीं कर पा रहे हैं। क्या वो टेक्निक है जो हमें फॉलो करनी चाहिए और हम अच्छे से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद कर सकें? तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आज ये वीडियो आपके लास्ट होगी आपके इस टॉपिक के बारे में। इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और वीडियो को देखने की, ठीक है? तो ध्यान से सुनिए, मैटर क्या है, गलती क्या कर रहे हो आप। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आप कंफ्यूज रहते हो कि सर कौन सी टेक्निक्स का यूज करें, हम कैसे पढ़ें। आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, हर जगह आपसे कहा गया होगा कि ये टेक्निक है, इतना ऐसा कीजिए, इतना ऐसा कीजिए। प्रैक्टिकली मैंने सारी की सारी टेक्निक्स को खुद एनालाइज किया, बच्चों के ऊपर देखा, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, कि किस टेक्निक का किस तरीके से यूज होता है और कौन सी टेक्निक हमें फॉलो करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। देखिए, मेरा सिंपल सा सजेशन रहेगा आप सभी के लिए कि ये जो टेक्निक्स वगैरह हैं, इनमें आपको फंसने की जरूरत नहीं है। आपको इन टेक्निक में बिल्कुल भी फंसने की जरूरत नहीं है, इनको बिल्कुल छोड़ दीजिए। और आज मैं जो आपको एक बात बता रहा हूं, आप उसको गांठ बांध लीजिए और इस तरीके से अगर आप याद करते हैं तो आप क्लास 9-10 तो छोड़िए, यूपीएससी का भी पेपर आप निकाल सकते हैं। यूपीएससी के भी स्टूडेंट सिर्फ इसी टेक्निक का यूज करते हैं और उनका तो कितना वाइड सिलेबस रहता है, कितनी सारी चीजें उन्हें लर्न करनी होती है। जिस तरीके से वो करते हैं, आज मैं आपको वो चीज बताता हूं, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले हम बात करेंगे, रीजन होना चाहिए भाई आपके पास क्या होना चाहिए? रीजन। आप क्यों पढ़ रहे हो? अगर आपको यही नहीं पता कि मैं सर पढ़ क्यों रहा हूं, मेरे पास मुझे कल का टेस्ट निकालना है, सीखना है, क्या है, मुझे आगे कोई जॉब लेनी है या फिर मुझे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, सबसे पहले आपके पास रीजन होना चाहिए पढ़ने का वैलिड, ताकि आप जब अपनी पूरा एफर्ट डालो तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिले और आप डिसिप्लिन बना पाओ। सबसे बड़ी चीज है कि हम 1 या 2 दिन में चीजों को अच्छे से कवर नहीं कर सकते। जब हमारा सिलेबस पूरे साल का होता है तो हमें पढ़ना भी तो पूरे साल ही होगा। तो इसी तरीके से डिसिप्लिन के साथ हमें सर रहना पड़ेगा। और अगर आपका वाई क्लियर है, यानी आपको पता है कि आपको क्यों पढ़ना है, तो वीडियो एंड तक देखना। आज तुम्हारा ये जो लर्निंग वाला टॉपिक है ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। देखिए ध्यान से। अब हम बात करने वाले हैं सर कि हम किस तरीके से याद करें या फिर आप कैसे बताएंगे। देखिए, मैं तो हूं साइंस का टीचर, ठीक है? तो मैं आपको साइंस से रिलेटेड एक बात बता के देखता हूं। देखिए, साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारी चीजें याद करने की भी होती हैं, समझने की भी होती हैं, ठीक है? लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें कोई भी सब्जेक्ट हो उनके चैप्टर्स को ध्यान से देखना चाहिए और उनके चैप्टर्स को पहले एनालाइज करना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। जब ये चीज हमें समझ में आ जाए, हम सीख लें, उसके बाद हमारा टॉपिक बचता है। देखिए, चैप्टर में से इंपॉर्टेंट चीज निकालिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट को आप पढ़िए। जैसे कि अगर एक चैप्टर में 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या 5 मेन टॉपिक्स हैं, तो पहले आप उनको लिखिए, उनकी एक सीरीज बनाइए, उनको आप कॉपी या डायरी में लिखिए कि कौन से टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कॉन्सेप्ट कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर आपके पास टॉपिक आपको पता है, अब आप क्लियर हो कि सर याद क्या करना है, ठीक है? सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट में आपको चैप्टर एनालाइज करना है कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर में भी कौन सा टॉपिक या कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। और आपको ये क्लियर हो गया कि हाँ सर मुझे ये वाला टॉपिक याद करना है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको वो चीज लर्न करनी है, ठीक है? वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और समझना बात को। देखो, बेसिकली हमें कितना टाइम लेना है लर्निंग के लिए? 45 मिनट। सिर्फ 45 मिनट ही आपको पढ़ना है। लर्न करने के लिए आपको कितना टाइम देना है? सिर्फ 45 मिनट, ठीक है? क्योंकि एक ह्यूमन कंसंट्रेशन होती है, ये सारी चीजें मैं साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली एग्जामिन करके आपको बता रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा एफर्ट, सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट्स देगी, ठीक है? सुनिए, 45 मिनट ह्यूमन की एबिलिटी होती है किसी चीज को पढ़ने की, लर्न करने की या फिर ब्रेन पावर यूज करने के लिए। तो 45 मिनट से हमें टाइम कैसे देना है? देखिए, सबसे पहले आपको जो टाइम देना है ना, वो 25 मिनट्स देने हैं, ठीक है? इस 25 मिनट्स में बेसिकली आपको उस चीज को अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, समझना है। अगर आप उसको टॉपिक को क्लास में कर चुके हो तो उसको एक बार रीड करके अपने माइंड में उस चीजों को याद करो जो आपके टीचर्स ने आपको क्लास के दौरान बताई थी, ठीक है? उसे समझना है, उसको आपको वो चीज आपको समझने आनी चाहिए बहुत अच्छे से। उसके बाद आपको हल्का फुल्का लर्न करना है। यानी लर्न कैसे करना है कि आपको वो चीज पढ़ते जानी है और माइंड में उसको समझते या विजुअलाइजेशन करते जानी है। इसके बाद आपको वो क्या करना है, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूरा नहीं लिखना, जितने भी आपको उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड या हार्ड वर्ड से दिखे या बहुत बड़े वर्ड से दिखे, ठीक है, शब्द ऐसे दिखते हैं जो आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, प्रॉब्लम दे सकते हैं, याद नहीं होते एक ही बार में,
उन वर्ड्स को आप क्या कीजिए, बस एक खाली पेज में अलग से लिख लीजिए और कुछ नहीं करना, सिर्फ वर्ड्स को लिख लेना, ठीक है भाई। 25 मिनट्स में तुम्हें इस तरीके से पढ़ना है कि आपने पढ़ लिया, उसको समझ लिया और अच्छे से लिख लिया उसके इंपॉर्टेंट या हार्ड वर्ब्स को। इसके बाद आपको देने हैं 10 मिनट। भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस 10 मिनट में आपको क्या देना है, इस 10 मिनट में आपको एक टेस्ट देना है, और उस टेस्ट के लिए आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए, एक पेज होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए, बस कुछ नहीं। खाली रफ कॉपी भी हो सकती है, एक पेज और एक पेन। अब आपको क्या करना है, इन 10 मिनट में जितना भी आपने पढ़ रखा है अच्छे से, ठीक है, इन 10 मिनट में आपने जितना भी पढ़ा है, जितनी भी चीज आपको लर्न हुई हो, उसको लिखो भाई, लिखो उसको, बस कुछ नहीं करना, पेज में उसको लिख लिख के देखना है, ठीक है। अब कितना लिखना है सर, कैसे लिखना है भाई, 25 मिनट में तुम्हें जो भी याद हुआ हो, एक शब्द तो याद हुआ होगा, एक डेफिनेशन तो याद हुई होगी उस कॉन्सेप्ट की, एक लाइन तो याद हुई होगी, उस लाइन को लिखो, बस कुछ नहीं करना। सिंपल सी चीज बता रहा हूं, उसको लिखो, ठीक है। उसको क्या करो, एक पेज पे लिखो, 10 मिनट के अंदर उस पूरे टॉपिक को जितना भी आपने याद किया है, टाइमर ले लो या अंदाजे से, आप 10 मिनट के अंदर उस टॉपिक को लिखो। 10 मिनट के बाद नेक्स्ट जो 10 मिनट होंगे भाई, उसमें एनालाइज करना है। क्या करना है आपको, एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब आपको देखना है कि जो पेज में आपने लिखा है टॉपिक और जो आप लर्न कर रहे थे या पढ़ रहे थे, उसमें कितना डिफरेंस है, क्या चीजें उसमें मिसिंग है, क्या चीजें उसमें छूट गई हैं, या क्या चीजें उसमें गलत हो गई हैं, जो आपने सही तरीके से नहीं लिखी, क्या उसमें गलतियां हैं। और उन गलतियों को आपको मैंने बताया था ना, साइड में जो पेज एक लिया था आपने वर्ड्स लिखने के लिए, वो गलतियां भी उसी में आप उन्हीं वर्ड्स में लिख लो, बस कुछ नहीं करना है। 45 मिनट पढ़ना है, एक डेफिनेशन भी याद हो रही है भाई, एक डेफिनेशन याद कर लो, लेकिन करनी इसी तरीके से है। और ये अगर इस तरीके से तुम करते हो तो तुम मैक्सिमम एफर्ट्स के साथ, मैक्सिमम बेसिकली मिनिमम एफर्ट्स का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो, बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो, ठीक है। ये एक लर्निंग का सबसे अच्छा तरीका है, इसको देखो। उसके बाद क्या करना है भाई, छोड़ना यही नहीं है, अगले दिन नेक्स्ट डे आपको 5 मिनट, बस कितना, 5 मिनट, 5 मिनट तो दे ही दोगे, 5 मिनट तुम्हें रिवीजन करना है, उसे दोबारा से लिखना है, ठीक है। 5 मिनट बस तुम रिवाइज कर लो, एक बार देख लो, नजर के आगे फिरा लो, पढ़ लो, और उसको तुरंत उसी टाइम उसको लिखो 5 मिनट के अंदर। जो चीज आपने पहले 10 मिनट के अंदर लिखी थी, अब वो कितने मिनट के अंदर लिखनी है, 5 मिनट के अंदर, और कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान से उसे लिखना है, ठीक है। और जब आप उसका टेस्ट दो ना, जब आपको वो चीज समझ में आ गई, आपने परफेक्टली उसको लिख लिया, अच्छे से कर लिया, उसके बाद आपको जब उसका टेस्ट दो, टेस्ट एमसीक्यूज की फॉर्म में दो। किसकी फॉर्म में दो, एमसीक्यूज की। क्योंकि जब हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं ना, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन तो हम आसानी से पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ के ही निकालते हैं, लेकिन जब हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ता है, जिससे आप थोड़ा सा पढ़ाई को इंटरेस्टिंग भी बना सकते हो। तो एमसीक्यूज किसी भी वेबसाइट पे, गूगल पे डाल लो, अपने लैपटॉप में, फोन में, टैबलेट में, जिसमें भी पढ़ रहे हो आप, जो भी ऑनलाइन कनेक्शन है उसमें आप ऑनलाइन डाल के अपने ट्यूशन टीचर से सॉल्व असाइनमेंट और एमसीक्यू शीट लेके उसको सॉल्व करो, और उसका टेस्ट लो अपने आप में, ठीक है। और देखो फिर तुम्हें वो टॉपिक कितना याद हुआ, या वो तुम्हारा टॉपिक कितना कंप्लीट हुआ। ये 5 मिनट के बाद आपको उस टॉपिक को छोड़ देना है, फिर आपको अगले 45 में कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। और आपको हर वीकली, हर संडे को उस चीज को रिवाइज करते रहना है। बच्चों आपको पता हो ना पता हो, लेकिन वो टॉपिक आपके दिमाग में अब बैठ चुका है। एक बार इसको ट्राई जरूर करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चीजों में कोई भी दिक्कत परेशानी हो, प्रैक्टिकल लाइफ की नॉलेज देता हूँ आपको, जो हमने यूज किए, जो हमारे बच्चे यूज करते हैं, जो आपके लिए सबसे बेस्ट। तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है।